सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, लॉकडाउन के समय इसका प्राइस बहुत कम हुआ करता था, 110-120 रुपए के आसपास। अभी ये 3 महीने के अंदर में 170 से 175 का टारगेट भी छू करके वापस आया और आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका प्राइस 160 के आसपास है। तो ऐसा क्या ख़ास है इस स्टॉक में? इसके साथ ख़ास है कि आप किसी भी सैनिटाइज़र अगर आप उठा करके देखिएगा तो उस सैनिटाइज़र का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पर आप जा कर के देखिए तो सैनिटाइज़र बनाने में एक अल्कोहल का यूज़ होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वो 70 से 78% या 80% के आसपास यूज़ होता है। ये कंपनी केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है और आइसोप्रोपाइल बनाने में ये बहुत आगे है। इनका बहुत सारा जो इस बार का सेल्स में ग्रोथ आया हो वो आइसोप्रोपाइल के कारण आया। लोग ऐसा भी मानते हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक अगर ख़त्म भी हो जाए तो भी लोग सैनिटाइज़र यूज़ करना नहीं भूलेंगे और यूज़ करते रहेंगे, तो ये एक प्रचलन में आ जाएगा। तो इसके कारण इस कंपनी का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो आइए आज इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को हम एनालाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीनर वेबसाइट। स्क्रीनर वेबसाइट को मैं अपने हिसाब से सबसे पहले तो एडजस्ट कर लिया हूँ कि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मेरे स्क्रीन पे आएंगी और जो जो चीज़ें नहीं चाहिए मुझे वो मेरे स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करूँगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। तो आज के डेट में मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 11 अगस्त को, तो आज इसका मार्केट कैपिटल है, एक सेकंड, आज इसका मार्केट कैपिटल है लगभग 13,000 करोड़ रुपए। करंट प्राइस इसका 148 के आसपास चल रहा है, पर ये लोग ऐसा मानते हैं कि इसका प्राइस 160, 170, 180 भी जा सकता है। बट वो जाने वाली बात तो वो तो एस्टिमेट्स है। आज के प्राइस तो इसका 148 ही है। इसका देखिए हाई जो ये 52 वीक हाई बनाया था 173 बनाया था और 52 वीक लो इसका 57 रुपया है। तो ये हाई इसका लॉकडाउन पीरियड में ही बना है, अभी से कुछ दिन पहले ही। इसका अगर बुक वैल्यू इस कंपनी का देखते हैं तो 234 रुपये है। स्टॉक का पी 6.72 है। अगर आप इसके इंडस्ट्री का पी देखते हैं और इसके पीयर्स का पी देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, 60-70 है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कंपनी को अभी ग्रोथ करने के लिए बहुत सारा पोटेंशियल है। उसके बाद लेकिन इसके साथ जो ख़राबी है वो ये है कि ये कंपनी सिर्फ पिछले 3 महीनों में अच्छा रिटर्न दी है। इनका पास्ट कोई अच्छा नहीं रहा है और पास्ट ये चीज़ें बहुत साफ साफ दर्शाती है कि इनका ROCE देखिए 5.95% है और रिटर्न इन इक्विटी तो बहुत ही गंदा है, 2.7%। इतना तो आप अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो उसमें भी 3% से ज़्यादा ही रिटर्न मिल जाता है। सेल्स का ग्रोथ इनका ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि 16% कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। डेट इक्विटी रेशियो इनका 1.39 है, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट इनके जो पीयर्स हैं वो डेट फ्री कंपनी है। तो अपने पीयर्स में अगर बात करूं तो इनका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ख़राब है। एंटरप्राइज वैल्यू 4109 है। ये अगर मार्केट कैपिटल से कम होता है तो स्टॉक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, पर ये बहुत ज़्यादा है। कैश कन्वर्जन साइकिल 46.54 है। इसका मतलब होता है कि आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल्स वगैरह में, तो फाइनल प्रोडक्ट्स बिकने के बाद आपको कस्टमर से कितने दिन में पैसे आ जाते हैं। तो इनका रोलिंग जो है 46 डेज़ में होता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.07 है। ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जबकि आपका डेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो ही अच्छा होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आप अपने इंटरेस्ट अमाउंट से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 100 रुपये एज ए इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है तो आप कितना कमा रहे हैं, तो ये कंपनी 207 रुपये कमा रही है। क्विक रेशियो इनका 0.64 है, जो कि लिक्विडिटी इनकी थोड़ी प्रॉब्लम ही लगती है। क्विक रेशियो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, तो 1 अगर नहीं है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अब आते हैं चार्ट्स की ओर। देखिए ये कंपनी का अगर प्राइस का चार्ट देखते हैं तो ये वो टाइम है लगभग जिस समय इंडिया में लॉकडाउन लगा था। ये कंपनी उससे पहले जो है 20-22 के आसपास की पी पर ट्रेड कर रही थी। सडनली प्राइस फॉल हुआ
ये इनका पी का जो है ये रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था 16 के आसपास का। अभी ये प्राइस फॉल हुआ और अभी फिर जब इनका बिज़नेस आइसोप्रोपाइल वाला ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो ये फिर से इनका प्राइस राइज़ हो रहा है और ऐसा कुछ एक चार्ट बनाता जा रहा है। पर देखिए अभी तक भी इस कंपनी के साथ एक चीज़ है कि इन्होंने अभी तक अपना पी में 16 का जो पी है इनके लिए रेजिस्टेंस ही बना हुआ है और सपोर्ट 12 का पी बना हुआ है। तो ये पहले जितना इनका पी हुआ करता था उससे कम ही है। अगर इसी को हम प्राइस के हिसाब से इनका देखते हैं तो देखिए इनका प्राइस जो है सडनली इस समय स्टीप फॉल हुआ। ये लॉकडाउन लगने का समय था, ये लॉकडाउन का समय था। पर एक बार जब इनका आइसोप्रोपाइल का बिज़नेस जब ग्रो होना चालू हुआ तो देखिए ये स्टॉक किस तरीके से अपना ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऊपर छू कर भी आया था, तो हमें लगता था कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया था, उसके कारण फिर से करेक्शन आई है। पर अभी भी इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल हो सकता है। अगर कुछ प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोस की अगर बात करें इस कंपनी में अच्छाई क्या है, तो ये कंपनी जो है 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, जो कि ये इशारा कर रही है कि अभी भी इस स्टॉक में ग्रोथ का पोटेंशियल है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है 35% के आसपास। और डेटर्स डे यानी कि डेटर से इनको कितना जल्दी पैसे आ जाते हैं, एक उधार पे जो इस कंपनी से पैसा लेता है, सामान लेते हैं, वो इनको कितने दिन में उधार चुका देते हैं। तो पहले ये 103 थी, अब ये 75 आ गई है, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। क्या ख़राब है कंपनी के लिए? कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 6.33% रहा है लास्ट के 3 सालों में, ये बहुत ख़राब है। इतना तो आपको एफडी पे भी मिल जाता है। और दूसरा है कि प्रमोटर्स का जो भी होल्डिंग है उसका 75% उन्होंने प्लेज किया हुआ है। प्रमोटर्स का होल्डिंग प्लेज होना भी कंपनी के लिए ख़राब बात ही होती है। अब आते हैं एक बार इनके पीयर्स पर नज़र डालते हैं। तो अगर इनके पीयर्स मतलब इनका कंपिटिटर्स क्या है, तो देखिए इनके पीयर्स में सबका पी रेशो 78, 34, 82, 26, 18 ऐसा है। सबसे कम पी इसी कंपनी का है। तो ये इशारा कर रही है कि कंपनी में अभी ग्रोथ के पोटेंशियल्स हैं। पर अगर दूसरी तरफ एक चीज़ और देखते हैं तो इनका डेट इक्विटी रेशियो 1.39 है, जबकि बाकी सारी कंपनी का अगर आप यहाँ पर से उठा करके देख लें तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनी का डेट फ्री कंपनी है। लिक्विडिटी की बात करो तो देखिए सारी कंपनी में अच्छी खासी लिक्विडिटी है, सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके। इसको अगर हटा दें तो सारी कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छी है और इसका लिक्विडिटी रेशियो बहुत ख़राब है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं। तो देखिए कंपनी में सेल्स की अगर बात करें तो दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में इनका सेल्स गिरा था, पर देखिए मार्च से जून का जो क्वार्टर है इसमें इनका सेल्स 23% बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये IPA यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इनका सेल्स बढ़ा है, सैनिटाइज़र का इनका सेल्स बढ़ा है। जिस चीज़ों से इन्वेस्टर कंसर्न रहता है हम वहाँ पे आते हैं। देखिए इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 272 है, पर आप आकर के देखिए अगर नेट प्रॉफिट इनका देखिए तो 120 है। तो ये प्रॉफिट कहाँ इरोड हो जा रही है? तो प्रॉफिट इरोड हो रही है 2 जगहों पे। एक इनका इंटरेस्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ये अगर इनका खर्चा कम रहता और टैक्सेस लग रहे हैं, डेप्रिसिएशन इनका है, तो खैर डेप्रिसिएशन तो कोई रियल एक्सपेंस नहीं होती है, पर इंटरेस्ट का जो इनका एक्सपेंसेस है ये रियल एक्सपेंस है और इनके कारण जो है इसके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इरोड हो जा रहे हैं। अगर बात करें सेल्स का इस बार का, अगर चारों क्वार्टर्स को जोड़ दें, अभी तक तो इस कंपनी का फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आया नहीं है, पर एक बार फिर से सारा चीज़ों को अगर जोड़ दें, चारों क्वार्टर्स के रिज़ल्ट को अगर जोड़ दें तो इनका प्रॉफिट लॉस इस तरह से दिख रहा है कि देखिए इनके सेल्स इस बार से गिरी हुई नज़र आ रही है। अगर इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट ईयर से इनका प्रॉफिट लेकिन फिर भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि आपके सेल्स कम हुई है पर फिर भी आपका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रहा है कि ज़रूर इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, खास के सैनिटाइज़र, उसमें इनका मार्जिन बहुत अच्छा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट को एनालाइज़ करते हैं तो देखिए ये तो अभी तक तो मार्च 20 का अभी तक ऑडिट रिपोर्ट आया नहीं है, तो हम एक बार के लिए पुराने मार्च 19 का ही ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के एनालाइज़ कर रहे हैं। तो देखिए इस कंपनी का रिज़र्व्स कहाँ से रेगुलर बढ़ता आया है,
तो ये चीज़ एक अच्छी है कि जिस कंपनी का रिजर्व्स बढ़ता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। पर दूसरी चीज़ खराबी ये है कि देखिए इस कंपनी का बोरोइंग्स भी रेगुलरली बढ़ा है, तो कंपनी अपने अर्निंग्स से कैपिटल नहीं जुगाड़ रही है, बाहर से लोन ले रही है और उनके कारण इनका इंटरेस्ट के तरीके से इनका प्रॉफिट इरोड होता हुआ दिख रहा है। अगर कैश फ्लोज़ की बात करें, कैश फ्लोज़ की अगर हम बात करते हैं तो इनका कैश फ्लो पिछले 3 सालों से अगर देखिए तो नेगेटिव में जा रहा है। तो यानी प्रॉफिट जो कंपनी को हो रही है वो प्रॉफिट इनको कैश में रियलाइज़ नहीं हो रहा है। ये चीज़ें तो वही दिखाती है। कुछ रेशियोज़ की तरफ देखें तो ROCE रेशियो इनका 6% है। ऐसे मेन रेशियो तो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इन्वेंट्री रेशियो इनका 6.70 है। ये दोनों ही रेशियो कोई अच्छा नहीं है, ख़राब है। ये दोनों ही रेशियो ख़राब है। अब अगर एक बार आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ, तो कंपनी का शेयर होल्डर्स 52% होल्ड करते हैं और इस 52% में भी इनका बहुत सारा शेयर्स प्लेज किया हुआ है, ऑलमोस्ट 75% शेयर्स प्लेज किया हुआ है। तो ये एक कंपनी के लिए ये भी सवालिया निशान है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं एक मोटी एक एनालिसिस कर लिया हूँ इस कंपनी का, पर ये मेरा एनालिसिस कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से किया हुआ रिव्यू है। तो अगर आप इस कंपनी के में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस लीजिए या अपनी खुद की कोई स्टडी कीजिए। सो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए और आशा करता हूँ मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग कंटेंट और लेकर के आता रहूँगा जो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।